गया? चलिए आइए। वास्को डी गामा भारत कब आया था? कहाँ के यात्री? पुर्तगाली। चलिए बताइए, भारत जो है केरल के कौन सा तट पर आए थे? कालीकट। इनका स्वागत क्या किया था? राजा जमोरी। चलिए जमोरी। आइए, गोपुरम का संबंध किससे है? मंदिर से। आइनकबरी कितने भागों में? 5 भागों में। क्या लिखा है? औरंगजेब ने अपने जीवन का अंतिम भाग कहाँ बिताया? चलिए दक्षिण भारत में। शेख मोहम्मद चिश्ती का दरगाह कहाँ? अजमेर। निजामुद्दीन औलिया का दरगाह? दिल्ली अभी दूर है। किसने कहा था? निजामुद्दीन औलिया। चलिए आइए, भारत में रेलवे की शुरुआत कब हुआ? जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919। इस पर गोली चलाने का आदेश? जनरल डायर को गोली किसने मारा? उधम सिंह। कब मारा? 1940। कब? कहाँ मारा? लंदन। चले लंदन में। अच्छा, जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ हुआ था? अमृतसर। चलिए ठीक है। आपको बताना है कि उस समय गवर्नर जनरल कौन थे? जेम्स फोर्ड। लॉर्ड जेम्स फोर्ड। आइए, रोलेट एक्ट कब लागू हुआ? 1919 मार्च 1919 को। बताइए, तो इसे भारतीयों ने क्या नाम दिया था? काला कानून। इसमें क्या होता था? गिरफ्तार किया जाता था। चलिए ठीक है, अगला क्वेश्चन आइए। बताइएगा, गेट ऑफ इंडिया कहाँ हुआ? मुंबई। गेट ऑफ इंडिया मुंबई। इसका निर्माण 1911। चलिए, इंडिया गेट 1920। इंडिया गेट। चलिए, ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना 1600। बंगाली विभाजन किसके समय में? लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में। आइए, 1920 में कौन सा आंदोलन हुआ? किसने शुरू किया? गांधी ने। अब महात्मा गांधी असहयोग आंदोलन को किस कारण से बंद कर दिया? चौरा चौरी कांड कब हुआ? 5 फरवरी 1922 को। अब बताइए, तो इस चौरा चौरी कांड में क्या घटना हुआ था? 21 सिपाही एक थानेदार को थाने में बंद के आग लगा दी। सब जगह ने आंदोलनकारियों के द्वारा। इससे इस घटना से महात्मा गांधी दुखी होकर किया असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया। असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया। उस समय महात्मा गांधी कहाँ थे? बारदोली में। कहाँ थे? बारदोली में। ठीक है। और तब असहयोग आंदोलन को स्थगित कब किया जाता है? 12 फरवरी 1922 को। ठीक है, 12 फरवरी 1922 को। चलिए आइए, सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू हुआ? किसने शुरू किया? महात्मा गांधी। चलिए ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइए। दांडी किस राज्य में? पूना समझौता किस बार? किससे किसके बीच? चलिए, गांधी इरविन समझौता पूछ देता। गांधी इरविन समझौता कब हुआ? 1921। किसके किसके बीच? हाँ, गांधी जी और लॉर्ड इरविन के बीच। आइए, दिल्ली चलो के नारा। चलिए, काला कानून किसे कहा जाता है? 1942 में कौन सा आंदोलन? इस आंदोलन में महात्मा गांधी कौन सा नारा दिया? चलिए ठीक है। ऑपरेशन जीरो के तहत जिस भारत छोड़ो आंदोलन 9 अगस्त 1942 को शुरू हुआ, उसी मध्यरात्रि में अर्धरात्रि में ऑपरेशन जीरो के तहत महात्मा गांधी और जो महत्वपूर्ण आंदोलन नेता थे उनको किया गया? ऑपरेशन जीरो के तहत गिरफ्तार कर लिया गया। अब महात्मा गांधी को रखा गया था आगरा का पैलेस में, और इसी में रखे गए थे कस्तूरबा गांधी को और सरोजिनी नायडू को, और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बांकीपुर जेल में रखा गया था। चलिए, यही कस्तूरबा गांधी की क्यों जाता? मृत्यु। चलिए आइए, अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? अम्बेडकर। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। प्रारूप समिति में क्या सदस्य? 4। जबकर अध्यक्ष कौन? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। प्रारूप समिति का गठन बताइए कब हुआ? 29 अगस्त 1947। चलिए आगे।
सिंधु घाटी निवासियों को किस धातु का ज्ञान नहीं था? लोहा। और किस चीज से अनभिज्ञ थे, मतलब नहीं जानते थे, पर अपरिचित थे? लोहा हो तो के धातु में, तलवार, घोड़ा, ठीक है, इस सब से क्या थे? अपरिचित। चलिए, हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता? घास युग। और सिंधु घाटी सभ्यता को किस सभ्यता के नाम से जाना जाता है? हड़प्पा सभ्यता। क्यों कहते हैं? क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता में खुदाई के दौरान पहला नगर कौन निकला? हड़प्पा। इसलिए इस सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। आइए अगला क्वेश्चन है, गुप्त काल में कौन चीनी यात्री भारत आया था? इंडिका के लेखक? इंडिका के लेखक? चलिए, कौन अशोक किस वंश के शासक था? पुराणों की संख्या? 18। वेद की संख्या? 4। वेदांत की संख्या? 6। उपनिषद के? 108। अच्छा, वेदांत की रचना क्यों किया गया था? हाँ, वेद को अच्छा से जानकार, अच्छा से उसे जानने के लिए, समझने के लिए, ठीक है, पढ़ने के लिए, तो किसकी रचना किया गया था? वेदांत। जिसकी संख्या कितना? 6। आपको बताना है सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद, सबसे बाद वाला वेद अथर्ववेद, जादू टोना वाला वेद अथर्ववेद, तंत्र मंत्र वाला वेद अथर्ववेद, रोगियों को उपचार करने वाला वेद अथर्ववेद। आपको बताइए शतपथ ब्राह्मणों का वेद यजुर्वेद। भारतीय संगीत का वेद ऋग्वेद में कितना मंडल? 10 मंडल। सुक्ता 1028, ठीक है। ऋचाएं 10,462। ऋचाएं माने मंत्र, सुक्ता माने श्लोक, ठीक है। तो पूछे ऋग्वेद में कितना श्लोक? 1028। कितना मंत्र? 10,462 मंत्र। चलिए बताइए ऋग्वेद के तीसरे मंडल में क्या वर्णन है? गायत्री मंत्र का उल्लेख है, जो सूर्य देवता सावित्री को समर्पित है। चलिए, 9वें मंडल में क्या है? ऋग्वेद के 9वें मंडल में देवता सोम का उल्लेख, ठीक है। देवता सोम माने वन के जंगल, वन के जंगल के देवता, जंगल के देवता। आइए उसके बाद ऋग्वेद के 10वें मंडल में क्या वर्णन है? पुरुष सूक्त यानी वर्ण व्यवस्था। क्या 10वें मंडल में वर्ण व्यवस्था। इसमें कितने वर्ण पड़े थे? 4 वर्ण। ब्रह्मा के मुख से ब्राह्मण, ब्रह्मा के भुजा से क्षत्रिय, ब्रह्मा के जांघों से वैश्य, ब्रह्मा के पैरों से शूद्र। यही ना पढ़े हैं ऋग्वेद के कितवें मंडल में? 10वें मंडल में। चलिए ठीक है। क्वेश्चन आइए, महाभारत की रचना किस भाषा में? संस्कृत। स्वयंवर और दिगंबर की धर्म से? त्रिपिटक का ही संबंध है। अल-ब्रूनी किसके साथ बात आया था? महमूद गजनी। बताइए इब्न बतूता ने अपनी यात्रा का विवरण किस भाषा में लिखा? किस भाषा में? चलिए, अरबी में लिखा। इब्न बतूता अपनी यात्रा का वर्णन किस में? अरबी में लिखा। तो बताइए कौन सी पुस्तक में? किताब रहला के लिखा? इब्न बतूता। इंडिका के लेखक मेगास्थनीज। इसके दरबार में था चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। मेगास्थनीज किसका राजदूत था? सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। सेल्यूकस निकेटर कौन था? सिकंदर के सेनापति। आइए बताइएगा कि किस शासक ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद परिवर्तित की? मोहम्मद बिन मोहम्मद बिन। चलिए, तलवंडी किसका जन्म स्थान है? गुरु नानक। सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक। सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक। चलिए ठीक है। आपको बताना है कि सिख धर्म में कुल कितने गुरु है? 10 गुरु है। 10वां गुरु का नाम बताइएगा। गुरु गोविंद सिंह, जिसका जन्म हुआ था पटना सिख साहिब, पटना सिटी जगह बोलते हैं, ठीक है। आइए, रूस में भारत विद्या का जनक किसे कहते हैं? हम्पी की साम्राज्य संबंधित थे? विजयनगर साम्राज्य से। तंबाकू पर किस शासक ने प्रतिबंध लगाया? जहांगीर। अब बताइए तंबाकू पर किस शासक ने प्रतिबंध लगाया था? जहांगीर। तंबाकू का सेवन सबसे पहले किसने किया? अकबर। आईने अकबरी किस कितने भागों में? चलिए, दीन इलाही संबंधित है? कौन मुगल बादशाह
आलमगीर के नाम से जाना जाता औरंगजेब। औरंगजेब। अकबरनामा की रचना अबुल फजल। पानीपत का पहला युद्ध 1526। दामिनी को क्या है? भूभाग। अस्थायी बंदोबस्त किससे संबंधित है? पुर्तगालियों ने गोवा पर कब्जा किया था। गोवा कब याद हुआ? 61। 61। भारत का राज्य कब बना? 1987। 56वां संविधान संशोधन 1987। भारत का क्यों मारा? 25वां राज्य। गोवा के महाराज बना था 25वां। चलिए, लाल के नाम से किसे जाना जाता है? लाला लाजपत राय, जिसे बोलते हैं पंजाब केसरी। पंजाब केसरी। आइए, बाल के नाम से बाल गंगाधर तिलक। इसको उपनाम है लोकमान्य तिलक। बाल गंगाधर तिलक। आइए, नेताजी के नाम से सुभाष चंद्र बोस। नेताजी सुभाष चंद्र बोस। तो सुभाष चंद्र बोस को नेताजी किसने कहा था? एडोल्फ हिटलर। आइए, गुरुदेव के नाम से रविन्द्रनाथ टैगोर। ठीक है, तो गुरुदेव जो बोला था रविन्द्रनाथ टैगोर के? महात्मा गांधी। और महात्मा गांधी को महात्मा कहते को रविन्द्रनाथ टैगोर। चलिए, लास्ट है ना। सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नानागार का अवशेष मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ सबसे। चलिए, पढ़ लेते हैं। पुराणों की संख्या 18। महावीर ने प्रसन्न के सिद्धांत विनायक सिद्धांत प्रयाग प्रशासित की रचना अर्थशास्त्र के लेखक कौटिल्य। ठीक है, चौथी बौद्ध संहिता कहाँ हुआ था? बताइए, चौथी बौद्ध संहिता कहाँ हुआ था? कुंडलवन कश्मीर। आपको ये पहले बताइए कि बौद्ध संहिता, प्रथम बौद्ध संहिता कब हुआ? डेट। पहला बौद्ध संहिता 483 ईसा पूर्व में, दूसरा 383 ईसा पूर्व में, तीसरा 250। ठीक है 250 ईसा पूर्व में, और चौथा ईस्वी की पहली शताब्दी। आपको बताना स्थान। पहला बौद्ध संहिता कहाँ हुआ? राजगीर। दूसरा वैशाली। तीसरा पाटलिपुत्र। चौथा कुंडलवन कश्मीर। ठीक है, अब आइए शासनकाल। पहला बौद्ध संहिता किसके शासनकाल में? अजातशत्रु। दूसरा कालाशोक। तीसरा अशोक। ठीक है, और चौथा कनिष्क के शासन काल में। आइए, अब इनका अध्यक्ष बताना है। प्रथम बौद्ध संहिता के अध्यक्ष पहला महाकश्यप, दूसरा के अध्यक्ष सभाकामी, तीसरा के मोगलीपुत्र, चौथा के ठीक है असुघोष और कौन थे? वसुमित्र। सब याद रखिएगा। बज्जी जो है, बताइए, बज्जी को सामाजिक गणतंत्र में ग्रंथों में क्या कहा जाता है? राजतंत्र, गणतंत्र, इनमें से सभी। चलिए आइए, 5 चिन्ह वाले सिक्के बने होते थे तांबे और चांदी के। 5 चिन्ह वाले सिक्के किसका बने होते थे? तांबे और चांदी। कर्णवाली यानी काली बंगा जो है किस राज्य में? राजस्थान। अशोक द्वारा प्रचारित बौद्ध धर्म कहाँ प्रचलित नहीं हुआ? ब्रिटेन। पाटलिपुत्र नगर की स्थापना की गई थी। भारत का अंतिम मुगल शासक कौन था? तलवंडी में किस प्रसिद्ध संत का जन्म हुआ? अकबर का संरक्षक कौन था? आईने अकबरी किसने लिखा? चलिए, औरंगजेब ने अपने जीवन का अंतिम भाग कहाँ बिताया? दक्षिण भारत। चलिए बताइए, इब्न बतूता ने यात्रा का विवरण किस भाषा में लिखा? अरबी। चलिए, शेख मुहिद्दीन चिश्ती का दरगाह अजमेर। गोपुरम का संभव मंदिर से। चलिए, आपको बताना है बिहार में 57 की क्रांति का नेता। बिहार में 57 की क्रांति के नेता कुंवर सिंह। कौन है? चलिए, दिल्ली से हाँ बहादुर शाह जफर। पहले बताया 1857 की क्रांति कब शुरू हुआ? 10 मई 1857 को। कहाँ से? मेरठ का। यहाँ से नेतृत्व किसने किया था? कदम से। क्योंकि मेरठ में पहला कदम क्या बढ़ाया? कदम से। उसके बाद दिल्ली से कब? 11 मई। कौन किया था नेतृत्व? बहादुर शाह जफर। वैसे ही बताइए, लखनऊ से कौन देता? अवध भी पूछे। कानपुर से
झांसी से झांसी की रानी रानी लक्ष्मी बाई। अब बिहार से वीर बिहार से आपको आरा भी पूछ सकता है, जगदीशपुर भी पूछ सकता है, ठीक है, क्योंकि आरा जो है जिला है, जगदीशपुर गांव है किसका? वीर कुंवर सिंह वीर कुंवर सिंह, ठीक है, इसीलिए बिहार से हो जाएगा कौन? वीर कुंवर। पटना से पीर अली। अली। पटना से पीर अली। पीर अली। चलिए ठीक है। और 1857 क्रांति में सबसे पहले गोली चलाने वाला कौन था? भगत सिंह भगत सिंह। हाँ, भगत सिंह है। भगत सिंह ने मंगल पांडे। कौन थे? मंगल पांडे। कहाँ से? बैरकपुर के छावनी से। कितने रेजिमेंट के सिपाही थे? 6 रेजिमेंट के सिपाही थे। कौन? मंगल पांडे। आपको बताना है कि 1857 की क्रांति के तत्कालीन कारण कौन क्या था? कारतूस। चर्बी वाला कारतूस। 1857 के तत्कालीन कारण की था? चर्बी वाला कारतूस। अच्छा, पहले ही कौन सा सैनिकों के पास बंदूक था? ब्राउन बेस। और उसके जगह पर क्या दे दिया? एनफील्ड राइफल। चलिए, जो कारतूस में किसका लेप लगा रहता था? गाय और सुअर का चर्बी का लेप। अब मुंह से काटना पड़ता था, तो उसके बाद उसमें एनफील्ड राइफल में डाल के चलाना पड़ता था। अब ब्राउन बेस वाला तो देखे मैं पुराने जमाने में बॉर्डर देखे हैं? हाँ। मेरा में सब रहता है। हाँ, गुज्जर वाला से। हाँ, उस सब में कैसे बारूद निकलता था, इसमें सिक्की से ऊपर से डालता था। अब तो शादी ब्याह में ना अवसर का देखने के लिए मिलता है ब्राउन बेस का कॉपी, ठीक है, खास के उसके बाद आवाज करता ध्यान से। आइए, दामिनी को क्या? भूखा। बिहार में चंपारण सत्याग्रह कब हुआ? 1917। चलिए, लॉर्ड कॉर्नवालिस कोड कब बना? 1793 में। अस्थाई बंदोबस्त संथाल विद्रोह। भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित कब हुआ? 1912 हुआ, स्थानांतरित हुआ। घोषणा पूछे तो 1911। गेट ऑफ इंडिया का निर्माण 1911, ठीक है, किसके लिए? ब्रिटेन के राजकुमार, ठीक है, ब्रिटेन के राजकुमार जॉर्ज पंचम के स्वागत में, ठीक है, पुर्तगाली के दामाद कैथरीन मियो के पति यानी पुर्तगाली अपनी बेटी दामाद के स्वागत में गेट ऑफ इंडिया का निर्माण किया। यही था जॉर्ज पंचम, जिसको मुंबई शहर दहेज में मिला। वो अपना दहेज के दौलत संपत्ति देखने के लिए आया था और गेट ऑफ इंडिया का निर्माण किया, उसका स्वागत के लिए। आप लोग कैसे शादी उदी में गेट बनाया जाता है स्वागत के लिए, ठीक है। इसीलिए गेट ऑफ इंडिया को क्या कहा जाता है? भारत का प्रवेश द्वार। अभी भारत का प्रवेश द्वार को किसे कहेंगे? कहाँ है? मुंबई। चलिए, तुम लोग के भी देश में कुछ मिलेगा, पढ़िएगा तब, ठीक है। कौन सी मिलेगा? दूसरा कलम उलम मिल जाएगा, और व्हीलर नहीं लेगा। पुर्तगालियों ने गो पर अधिकार। चलिए बताइए, कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय का स्थापना 1700। ऑप्शन के अनुसार 1773, राइट आंसर हो जाएगा 1774, ठीक है। आइए, भारत में रेलवे की शुरुआत कब हुआ? 16 अप्रैल 1853। कहाँ से कहाँ? कितना किलोमीटर? किसके शासनकाल में? लॉर्ड डलहौजी के। अब पहली ट्रेन के नाम की था? ब्लैक ब्यूटी। हाँ, तब चलेगा रेलगाड़ी छुप छुप छुप। चलिए, ब्लैक ब्यूटी। आइए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक 1885 का संस्थापक। अब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहला अध्यक्ष बनर्जी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष तैयब खान तैयब जी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष जॉर्ज यूले। महात्मा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष, भारतीय महिला अध्यक्ष एस सरोजिनी नायडू। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट, ठीक है, याद रखिएगा। आगे बताइए।
स्वतंत्र भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड माउंटबेटन। स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल है श्री राजगोपालाचारी। ठीक है, तो प्रथम गवर्नर जनरल थे लॉर्ड माउंटबेटन और पहला वायसराय, अंतिम वायसराय, पहला वायसराय पूछे भारत के पहला वायसराय तो लॉर्ड कैनी, अंतिम वायसराय पूछे तो लॉर्ड माउंटबेटन, पहला गवर्नर जनरल पूछे लॉर्ड माउंटबेटन और भारत का अंतिम गवर्नर जनरल श्री राजगोपालाचारी और भारत का पहला भारतीय गवर्नर जनरल श्री राजगोपालाचारी। ये संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष। चलिए बताइए, भारतीय संविधान के अनुसार संप्रभुता किसमें निहित है? संविधान में। आपातकाल कितना अनुच्छेद में? 3। राष्ट्रीय आपातकाल 300, द्वितीय आपात, संविधान संशोधन 368। तो बता, भारत में द्वितीय आपातकाल कितना बार लगा है? एको बार नहीं लगा है, नहीं लगेगा। ठीक है, भारत का ऐसा स्थिति कभी नहीं आएगा। चलिए आगे बताइए, आपातकाल भारत में कितने बार लगे? 3 बार। कब कब? 62, 71, 75। भारत पाकिस्तान का पहला युद्ध 1965। भारत पाकिस्तान का दूसरा युद्ध 1971। जो युद्ध नहीं देखे हैं तब भुज फिल्म देख लीजिएगा जी, देखो 1971 का सारा कहानी। ठीक है, भुज। भारत और पाकिस्तान के तीसरा लड़ाई 1999। किस नाम से जानते हैं? कारगिल युद्ध। कारगिल। भारत और चीन के बीच मित्रता कब हुआ? 1954। भारत और चीन के बीच युद्ध कब हुआ? 1962। पूछा जाता है कि पंसिल समझौता का उल्लंघन कौन सा देश किया? चीन। कब किया? 1962। चलिए, आनंद बंद करो।